नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ सकता है। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी कर ली है। 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। नई गाइडलाइन पर गृह विभाग का मंथन जारी है। सीएम अशोक गहलोत की हरी झंडी के बाद ही गाइडलाइन जारी की जाएंगी। प्रदेश में अभी 24 मई सुबह 5 बजे तक फिलहाल लॉकडाउन लागू है। छूट के तौर पर मनरेगा मजदूरों को राहत जरूर दी जा सकती है। तो एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने पर मंथन जारी है। प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हमारे साथ संवाददाता प्रेम मीणा जुड़े हुए हैं। प्रेम, राजस्थान में तो कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन फिर बढ़ाने पर मंथन? जी बिल्कुल। दरअसल राज्य सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है और कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सरकार 1 जून तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा सकती है। जिस तरह के मामले कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट है वो भी कम हो रही है, मौतों का आंकड़ा है वो भी कम हो रहा है, तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन में किसी प्रकार की ढील या रियायत दी जाए। और अब गृह विभाग है वो नई सिरे से गाइडलाइन पर मंथन कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 24 मई से पूर्व ही गृह विभाग गाइडलाइन जारी कर देगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये मंशा है कि मनरेगा के जो काम है उन पर रोक है वो हटा दी जाए, क्योंकि मनरेगा के काम पर पूर्णतः रोक लगने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संकट पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री खुद व्यक्तिगत चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और नो मास्क नो एंट्री की पालना के साथ मनरेगा के जो काम है उनको हरी झंडी दी जाए। फिलहाल गृह विभाग नई गाइडलाइन पर मंथन कर रहा है और लगभग ये तय है कि सरकार किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है और लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ाने के पक्ष में है। प्रेम, क्या लगता है नई गाइडलाइन में क्या कुछ शामिल किया जा सकता है? जो पुरानी गाइडलाइन है उससे सख्त होगी नई गाइडलाइन या फिर कुछ राहत की उम्मीद? देखिए, नई गाइडलाइन में सख्ती ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सख्ती होने से एक तरह के अप्रिय हालात का सामना करना पड़ सकता है। जो गाइडलाइन सरकार ने 24 मई तक लागू कर रखी है उनमें कोई विशेष सख्ती या विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा का जो काम है उसको सरकार कुछ शर्तों के साथ जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकती है। बाकी में किसी प्रकार की छूट या रियायत देने के पक्ष में मुख्यमंत्री नहीं बताए जा रहे हैं। जी शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस पर मंथन जारी है। गृह विभाग नई गाइडलाइन पर मंथन कर रहा है। सीएम अशोक गहलोत की हरी झंडी के बाद ही नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी। प्रदेश में अभी 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है। वहीं पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश हादसे में पायलट अभिनव शहीद हो गए हैं। रूटीन ट्रेनिंग पर पायलट निकले थे और राजस्थान के सूरतगढ़ से इन्होंने उड़ान भरी थी। देर रात 1 बजे के करीब ये विमान पंजाब के मोगा में क्रैश हुआ। MiG-21 विमान पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो आपको बता दें MiG-21 विमान रात को करीब 1 बजे क्रैश हो गया। इसमें पायलट अभिनव शहीद हो चुके हैं। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रात 1 बजे की ये तस्वीरें हैं जब विमान क्रैश हुआ। पंजाब के मोगा में ये MiG-21 विमान क्रैश हुआ है। इस हादसे में पायलट अभिनव शहीद हो गए हैं। रूटीन ट्रेनिंग पर ये पायलट निकले थे। राजस्थान के सूरतगढ़ से इन्होंने उड़ान भरी थी। फिलहाल पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब बात करेंगे देश भर में कोरोना की स्थिति की। देश में नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 4,209 संक्रमितों की जान चली गई। एक दिन में 3,57,295 मरीज ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि नए केसों से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की है। बता दें, देश में अब कुल कोरोना केस 2,60,31,991 हो गए हैं, तो वहीं कुल डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 2,27,12,735 है। एक्टिव केसों की बात करते हैं, 30,27,925
कुल एक्टिव केस हैं, तो वहीं 2,91,331 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी। ये जो स्क्रीन पर आप आंकड़े देख पा रहे हैं, ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। कोरोना आंकड़ों में कमी जरूर नजर आई है। 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 4,209 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद आंकड़ों में कमी जरूर नजर आई है। पिछले कई दिनों से लगातार आंकड़ों में कमी दर्ज की जा रही है। पिछले दिन 2,59,000 मामले सामने आए हैं। 4,209 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब बात हम करेंगे मरुधरा में कोरोना अपडेट की। तो सख्ती से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। 24 घंटे में 7,680 नए केस सामने आए हैं। 127 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है मौत का। यहां 21 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई। तो वहीं 24 घंटे में 16,705 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में अब 1,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो वडोदरा में लगातार कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। 24 घंटे में 7,680 नए केस सामने आए हैं। 127 मरीजों की मौत हुई है। जयपुर में 24 घंटे में 21 लोगों की मौत दर्ज की गई। तो वहीं 16,705 लोग राजस्थान में पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। अब अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 1,43,000 ये आंकड़ा है। तो राजस्थान सरकार की सख्ती से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं। पिछले काफी दिनों से कोरोना के आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। 7,680 नए केस सामने आए हैं। 127 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में हालांकि सबसे ज्यादा कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यहां 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं राजस्थान में 16,705 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। एक्टिव केस कुल 1,43,000 हैं। देश के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता कपिल और शाकिर अली जुड़ रहे हैं। शाकिर कोटा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शाकिर, क्योंकि कोरोना मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही है कि अब लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा। ये देखिए, लॉकडाउन जब से लगाया गया है तब से जो है कोटा में भी लगातार जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में कमी दर्ज की जा रही है। पहले जो आंकड़ा 1,000 और 1,000 के पार संक्रमितों का हर रोज आता था, वो अब नीचे गिरता चला गया है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 400 के करीब जो है पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन को लेकर के सख्त लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके बाद से जो है अंकुश लगा है संक्रमितों की संख्या पर। कहीं ना कहीं कोरोना की चेन को तोड़ने में जो है कामयाबी मिली है, लेकिन उन सब के बावजूद जो लापरवाहियाँ हैं वो भी नज़र आ रही है। अभी हम कोटरी चौराया जो कोटा झालावाड़ रोड पर हैं, तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहेंगे, लेकिन जो लोग हैं वो लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी जो सावधानी है वो बरतने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से ये रेलम पहल नज़र आ रही है वाहनों की, वो बता रही है कि गंभीरता अभी भी लोग बरत नहीं रहे हैं और यही लापरवाही जो एक बार फिर खतरनाक साबित हो सकती है। आपके पीछे तो काफी ट्रैफिक नजर आ रहा है शाकिर। लोग बेपरवाहों की तरह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, यही कारण है, यही वजह है कि जो है संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाती है। जो लापरवाहियां हैं, जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पुलिस उनको रोकती भी है, पूछताछ भी करती है, और वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बना करके निकलते हैं कि पुलिस जो है एक बार उनके सामने जो है उनको थोड़ी सी नरम सी सा व्यवहार करती है। और इसी का नतीजा है कि देख सकते हैं आप तस्वीरों में ये किस तरह से आम दिनों की तरह यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है। लॉकडाउन है, पुलिस कर्मी जरूर जुटे हुए हैं, चेक पॉइंट्स जो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन सुबह का वक्त है 11 बजे का, और 11 बजे इस तरह से सड़कों पर लोगों का आना अपना आप में खतरनाक है। हालांकि राहत जरूर मिली है लॉकडाउन से, लेकिन गंभीरता बरतनी होगी। आम जन को जिस तरह से सहयोग करना है इस पूरे कोरोना के खिलाफ जो चल रही जंग में, वो सहयोग जो है
कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। वो सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को पूरा करना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि लोग गंभीर हों। कपिल, आप उदयपुर में मौजूद हैं। उदयपुर में क्या हालात है? क्या ऐसे ही सड़कों पर बेपरवाह घूम रहे हैं? संक्रमण की जो रफ्तार है वो धीमी जरूर हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 401 पॉजिटिव मरीज आए, जो कि पिछले 1.5 महीने के मुकाबले काफी कम है। ये आंकड़ा लाने के लिए लगातार जिला प्रशासन और सरकार कोशिश कर रही थी और आम जनता से अपील भी कर रही थी। उदयपुर में भी अगर हम बात करें तो सुबह सुबह 11 बजे से पहले तक सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी रहती है, और जबकि जिला प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क लगाकर निकलें और बेवजह की गैदरिंग ना करें। लेकिन सड़कों पर लोगों की भीड़ सुबह 11 बजे से पहले देखी जाती है। सुबह सुबह पुलिस की टीम को भी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी होती है। इसके बीच संक्रमण की दर कम होने के चलते जिला प्रशासन ने कुछ राहत जरूर ली है, लेकिन जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एक बार फिर अपील जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और कोरोना को अभी भी हल्के में नहीं लेने के लिए कहा है। साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर भी उदयपुर में स्थिति अब बिगड़ रही है। उदयपुर में लगातार जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल हैं, उन्होंने दावा किया है कि ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर एक कमेटी बना दी गई है और उसमें नाक कान गला के जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनको शामिल किया गया है। वे सभी डॉक्टर जो भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं उनको मॉनिटरिंग कर रही है और उनका ट्रीटमेंट कर रही है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ब्लैक फंगस से जुड़ी जो दवाइयां हैं उसकी एमबी हॉस्पिटल के अंदर किसी तरह की कमी नहीं है। सभी मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। शुक्रिया कपिल, सरकार अपने प्रयास जानकारी के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना केसेस में कमी दर्ज की गई है, चाहे वो देश की बात हो चाहे वो राजस्थान की बात हो। ऐसे में लॉकडाउन बहुत कारगर साबित हो रहा है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए। अगली खबर जयपुर से है, जहां पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम चल रहा है। राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। ऐसे में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां तमाम नेता वीआईपी पहुंच रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज पीसीसी में आयोजित हो रहा है पुष्पांजलि कार्यक्रम। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और अन्य कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज से ही कांग्रेस का देश भर में महाअभियान भी शुरू हो रहा है कोरोना संक्रमितों के लिए। आज क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है, ऐसे में ये पुष्पांजलि कार्यक्रम पीसीसी में आयोजित किया गया है। वहीं सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। दूरदर्शी सोच के धनी श्री राजीव गांधी जी ने वर्षों पहले जिस कंप्यूटर और सूचना क्रांति का बीज बोया, आज वो वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ों ने भारत को विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा किया। वर्तमान कोरोना महामारी से प्रभावी मुकाबले में संचार तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर नमन किया। उन्होंने लिखा, राजीव गांधी जी की शहादत का 30वां साल, विनम्र श्रद्धांजलि। is an old country. But a young nation. We are impatient.
I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work, and the collective. कोटा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हार्ट अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये केस गैर इरादतन हत्या का दर्ज किया गया है। महिला मरीज को गलत इंजेक्शन दे दिया गया था, जिसके बाद महिला की मौत हो गई थी। आपको बता दें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का ये मामला था, जिसमें रेमडेसिविर की जगह पानी का इंजेक्शन दे दिया गया था, जिससे महिला मरीज की मौत हो गई थी। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। महिला के परिजनों ने अब मुकदमा दर्ज करा दिया है। जवाहर नगर थाने में ये केस दर्ज किया गया है। हार्ट अस्पताल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला। मैंने रिपोर्ट दे दी है। अभी तक मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ आप बात करेंगे आगे और फिर उसके बाद रिसीविंग पे साइन करके देंगे। जितनी देर मुझे बाहर खड़ा किया हुआ है, मैं रुका हुआ वेट कर रहा हूँ। क्या कुछ शिकायत दी आपने? मैंने शिकायत में दिया कि सख्त से सख्त हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल मालिक पे और उन दोनों लड़कों पे कार्रवाई की जाए, जिसमें 302, 420 और 120 का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आप मानते हैं आपके बिल्कुल मानता हूँ सर। क्या कि धोखाधड़ी की गई है, इंजेक्शन नहीं लगाया गया, इससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वहीं भरतपुर में पुलिस की सख्ती जारी है। एनएच से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस की सख्ती जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कोरोना के बढ़ते केसों को देख लगातार पुलिस जो है वो सख्त रवैया अपना रही है। सुबह से ही चेकिंग कर जो है गाड़ी आ रहा है और आप देख सकते हैं किस तरह जो पुलिस के है। ये भरतपुर का मुख्य चौराहा है, सारस चौराहा, जहां पर पुलिस है सुबह से ही लगातार चेकिंग कर रही है। चेकिंग के दौरान आने वाने जाने जो लोग हैं उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और बेवजह जो लोग हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और जो परमिशन जो धारी गाड़ियां हैं उनको ही दिया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ से जाते हैं लोग, तो जो जयपुर की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको चेक करके ही भेजा जा रहा है। देखिए किस तरह ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह इनको समझाया जा रहा है और समझाने के बावजूद इन्हें वापस लौटाया जाएगा, क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं है। बिना परमिशन वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से कोरोना के लगातार केस बढ़ रहे थे, तो उसके बाद अब है वो कहीं ना कहीं सख्त नज़र आ रही है और पुलिस की जो सख्ती है लगातार वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पहले जो लोगों की जो लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही थी, बेवजह जो लोग घूम रहे थे, उन पर अब कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। और जो कोरोना के केस हैं जो लगातार बढ़ रहे थे, उनमें भी अब कमी देखने को मिल रही है। जो कोरोना के केस थे वो लगातार 800 की संख्या पर पहुंच गए थे, लेकिन अब पुलिस की सख्ती के बावजूद अब जो चिकित्सा विभाग है और लगातार पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन है, उसकी समझाइश के बाद लोग कम लापरवाह नजर आ रहे हैं और जो बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इसको लेकर अब कोरोना के जो केस हैं उनमें भी कमी देखने को मिली है। दीपक पुरी, न्यूज 18, भरतपुर। कोरोना के कारण ऐसा कोई कारोबार नहीं रहा जिस पर ग्रहण न लगा हो। सवाई माधोपुर जिले में सब्जी उत्पादक भी इससे अछूते नहीं हैं। लॉकडाउन के कारण सब्जियों की मांग नहीं है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है। वहीं सरकार की बंदिशों ने कई उद्योग धंधों पर भी पूरी तरीके से नकेल कस दी है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में कोरोना के कारण कई कृषि से जुड़े हुए उद्योग धंधे भी पूरी तरह से ठप हो गए हैं। यहाँ तक कि सवाई माधोपुर जिले में जो सब्जियों का उत्पादन होता था उस पर भी बेहद विपरीत प्रभाव सवाई माधोपुर जिले में पड़ा है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के आलनपुर क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों जो किसान हैं वो यहाँ पर सब्जी का उत्पादन किया करते हैं। आलू, बैंगन, गोभी, इसके अलावा भी कई सारी सब्जियां हैं जिनका उत्पादन यहाँ पर होता है, लेकिन कोरोना के चलते यह उत्पादन अब ढंग से हो नहीं पा रहा। जो उत्पादन होता है खेतों में वो मंडियों तक पहुंच नहीं पा रहा, जिसके चलते सैकड़ों किसानों को
कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उत्पादन से और खेती बाड़ी से जुड़े हुए कुछ किसान हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अभी जो आपकी खेती है वो प्रभावित हो रही है। खराब हो रही है भाई साहब, गोभी वोभी इन सब मंडी में बेचने नहीं देते हमको। क्या परेशानी क्या आती है? परेशानी भगाते हैं पुलिस वाले दे दे के जी, बेचते नहीं, जा नहीं पा रही है जी, खराब होगी नहीं खेत में ही। कितनी फसल है आपकी जो गोभियों की इनकी जो खेती में तो भाई साहब हम 4-5 बीघा में गोभी है, 5 बीघा में पूरी खराब होगी? पूरी खराब नष्ट हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसानों की जो खेती है वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। ऐसे में इनके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा है और अभी तक इससे उबरने का कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। सीकर जिले के कांवट गांव में आज से ग्रामीणों ने 5 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। कांवट और आसपास गांव में पिछले 1 महीने में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सरपंच मीना सैनी ने बताया कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सर्वसम्मति से संपूर्ण बंद रखने का निर्णय किया गया। इस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक दूध की दुकानें ही खुली रहेंगी, बाकी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जब से पिछले साल भी और अब की बार भी, तो जैसे ही ये लॉकडाउन की स्थिति पैदा होने लगी, मैंने अपनी पंचायत में कोरम की सहमति से 2-3 बार तो नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवा के बुला के और मैंने 2-3 बार सैनिटाइजर करवा दिया और सैनिटाइजर मेरी पंचायत में लगातार जारी है। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर्स के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। न्यूज 18 राजस्थान। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।